मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ हमेशा की तरह अली बुखारी साहब मौजूद हैं। आज बड़ी अहम तरीन समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल अली बुखारी साहब के हलके में हुई है, जहां पर फॉर्म 45, 46 और 47 जो है वो आखिरकार अदालत के अंदर जमा करवा दिए गए हैं। और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पर भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बड़ा ऑर्डर दिया है। अली बुखारी साहब, क्या डेवलपमेंट है? हम वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल के हवाले से केसेस को डिस्कस करते हैं, आज की क्या अपडेट है? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 4 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने लगी है। और ये चोरों को सेरा तो हमारे सर जाता है कि बिलों से इनको हमने निकाला। जब भी निकाला इनको बिलों से हमने निकाला। ये तो असेंबली में गाड़ी काले शीशों वाले में जाते हैं और वहाँ से घर भाग जाते हैं, रास्ते में तो किसी को फेस नहीं कर सकते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है जी, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया हुआ था, इनको जुर्माने तो हुए वो तो देख ही लिया आपने। आर को भी और इसके रिटर्न के डेट जो रहे 47 साहब हैं उनको भी। और उसके बाद आज इन्होंने फॉर्म जमा कराए, सील्ड। इन्होंने कहा जी हम फॉर्म ले आए हैं। तो जज साहब ने वो रजिस्ट्रार साहब के हवाले किए और उन्होंने कहा कि जी ये जो लेना चाहे, पब्लिक में बंदा कॉपी ले या हम लें, ये जो भी है रिकॉर्ड, ये पब्लिक अमानत है, वो देख सकता है, इसको ले सकता है इसको। और मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी फॉर्म 45 जो इन्होंने जमा कराए हैं, एज पर माई इन्फॉर्मेशन, जो इन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि हमने अटेस्टेड दिए आर के फॉर्म जमा कराएं। असल फॉर्म आज भी जमा नहीं हुए। ये असल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, जैसे जज साहब ने ऑर्डर किया था कि सारे के सारे अपने ओरिजिनल फॉर्म्स जमा कराएं। उस्मान नवाज खोकर साहब ने करा दिए, TLP ने करा दिए। इन्होंने आज भी कहा कि हमने RO के अटेस्टेड कॉपी जो है वो जमा कराई। फॉर्म पूछा गया, आपको देखा होगा, पूछा गया तो उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 जो है हमारे वो हमने सर अटेस्टेड कॉपियाँ जो है जमा करा दी। भाई कहाँ से? हमने RO से लेके अटेस्टेड कर दी। ओपन कोर्ट में पूछा गया तो हमने अप्लाई कर दी। हमने अप्लाई कर दी। आज अभी मैं अप्लाई करके आया हूँ। मैंने सारे तीनों ये जो RO के हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, जो रिटर्न कैंडिडेट सो कॉल्ड चोरी शुदा कैंडिडेट के हैं, वो सारे जो हमने अप्लाई किए हैं, उसके अंदर EMC सिस्टम। अब सब चीज़ें गलत हो सकती हैं, EMC सिस्टम गलत नहीं हो सकता। अब वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो EMS सिस्टम जो था, उसको भी आपने देखा कि ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि जी, ट्रिब्यूनल ने कहा कि जी वो भी आप जमा कराएं। वो उन्होंने जमा नहीं कराया, लेकिन हमने वो भी अप्लाई किया कि वो भी जमा कराएं। अच्छा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा यार। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि जो EMS सिस्टम है उसको तो इलेक्शन कमीशन बड़ा लाइट चल रहा है। हालांकि पहले जब होने थे इलेक्शन, उस वक्त तो कहते थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। अब तो अदालत के अंदर जब आई है तो वो तो बड़ा लाइटर नोट में लेके चल रहे हैं इसको। वो लाइटर नोट पे तो हर चीज़ को लेके चले हैं। उनको तो पता नहीं था कि पानी चलते चलते उनके सर से ऊपर गुजर गया। अब ये है कि इस्लामाबाद की सीटें तो बिस्मिल्लाह होगी और वापस आएंगी। और उनको आपको बताता चलूँ कि EMC सिस्टम पे 38 करोड़ रुपया दिया हुआ है इन्होंने। कितना? 38 करोड़ रुपया। और हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, हर स्पेशल प्रिजाइडिंग ऑफिसर तस्वीर खींच के व्हाट्सएप किया हुआ है वो RO के पास। RO भी जेल जाएगा, ये जो ECP इन्वॉल्व होगी वो भी जेल जाएगा। 47 फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा ना, इसमें तो नहीं। तो अच्छा, नहीं है, जो आपका राजा बना हुआ है। कंफ्यूजन एक ये थी कि ये जो फॉर्म आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म अभी भी नहीं दिए, तो हैं कौन से ओरिजिनल फॉर्म जो अभी अदालत के अंदर आने हैं? हमने तो दिए हैं जी, जो हमारे पास थे, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन और अंगूठे होंगे। अच्छा। हमने उनके सबकी एज अ विटनेस हमने उनकी लिस्ट भी दी हुई है कि जी एक 261 पोलिंग स्टेशन है, सबको बुला लें, उन्हें बताएं आपके अंगूठे हैं या नहीं। मुझे आप चीज़ एक बता दें। अच्छा, ECP कहती है ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम ओरिजिनल जमा नहीं कराएंगे। जज साहब ने कहा आप अटेस्टेड करा दें। इनको तो नहीं कहा कि आप अटेस्टेड जमा कराएं। इनको तो कहा असल जमा कराएं। क्योंकि असल किसके फ्रांसे कराएंगे आप, किसके ऊपर एविडेंस देंगे आप? असल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो असल डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो मौजूद है। उस्मान नवाज खोकर साहब ने भी दे दिए, आपके TLP ने भी दे दिए। तो अब यह है कि मैंने कभी इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं किए, लेकिन रज़िया गुड्डों में है, तो अब देखना है कि उसका होगा क्या। तो बहुत ज़्यादा खेल लिया उन्होंने। 4 महीने ये लगा लिए, 1.5-2 साल से पीछे उन्होंने बहुत रगड़ा लोगों को दे दिया। लोगों की इमानतों में ख़यानत करना ये एक्सट्रीम है। लोगों के हक़ पे डाका मारना, इससे ऊपर ओवर एंड अबव है, इससे ऊपर लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। ना अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक इसके अंदर कोई बचत है, और ना कोई शख्स अपने हक़ को खाने की इजाज़त दे सकता है। और मैं भी अगर लड़ रहा हूँ यहाँ, मैं भी आज खड़ा हूँ, तो इसीलिए खड़ा हूँ फैसल कि मैं आप लोगों की इमानतों के महफ़ूज़ हूँ। आपको भी पता है कि यहाँ से मैं जीता हूँ, इन सब लोगों को पता है कि यहाँ से हम जीते होंगे। लेकिन हमने ना झूठ बोला, ना गलत बयानी की, ना ही हमने किसी जगह भी दगा किया किसी के साथ। और अपने राइट के दफ़ा के लिए, आप लोगों के हक़ के लिए खड़े रहेंगे। नतीजा जो भी हो, अल्लाह देखने वाला है, वो अनल हक़ है। हमेशा हमें एक चीज़ सीखते आए हैं अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, यही चीज़ हमें पता चली है कि फ़तह हमेशा हक़ की होती है। और देख लीजिएगा कि वो रब का ये सेंग है, अपने अल्लाह ने कहा हुआ है ये हमारे, तो यही आखिरकार इख्तिताम इसी पे होता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है।
ये दुनियावी फ़िरौन जो है ना, ये ममी बनेंगे। ममी समझते हो ना, ये ममी बनेंगे और ये तारीख़ इनको याद करेगी, इनके आने वाली नस्लों को भी कहा जाएगा कि तुम तो उनकी औलादें हो जिन्होंने झूठे कुरान उठाए, जिन्होंने झूठे अल्लाह उठाए, जिन्होंने सरेआम झूठ बोल के 4 दिन लगा लिए। दैट्स इट, नौकरी है ना 4 दिन की, और क्या, ठीक है ना। 4 दिन की ज़िंदगी में 1 दिन की नौकरी मिल गया, अच्छा तो क्या हो गया यार। दैट्स इट। खुदा की खुदाई है, वो हर चीज़ को पैटर्नाइज तरीके से करती है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम देखोगे यार फैसल के इन लोगों का हक इनको मिलेगा। इलेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बड़ी, आज तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने गलती की थी, उन्होंने कोई माफ़ी भी मांगी है, क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? वो तो माफिया मांगेंगे यार, अभी तो एक माफ़ी शुरू हुई है ना, ये माफियों का तसलसल चलेगा। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा, वैसे तो सबके ऊपर ही बराबर किस्म का खौफ होना चाहिए अल्लाह का, और उसको हतमी इंजाम तक पहुँचाते हुए सोचना चाहिए 10 दफ़ा। लेकिन जिनकी लातें कब्रों में हैं और वो अगर इंसाफ को ठेस पहुँचाएँगे और वो अगर इंसाफ को पस पुश रखेंगे ज़ाती मफादात के लिए, खुशनूदी के लिए, वो पालची मालची बन जाएंगे, तो उनके लिए क्या बचत है। वो तो उम्र के उस हिस्से में जा चुके हैं लोग जिनको शायद, अब मैं क्या कहूँ, उनसे आगे मैं और अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको तो खुद सोचना चाहिए रात को बिस्तर पर सोते हुए कि यार इतनी ज़िंदगी गुजार दी है हमने, हमारी लातें कब्र में पहुँच चुकी हैं, अब भी अगर हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे तो क्या होगा। तो इंशाल्लाह ये ECP माफिया भी मांग रही है, आज आपने देख लिया उनके वकील भी विड्रॉ हो रहे हैं, वकालतनामे विड्रॉ पे विड्रॉ हो रहे हैं, हर तीसरे दिन नए वकील आता है, फिर वो विड्रॉ हो जाता है। तो ये सारे इन्हीं के कारनामे हैं जो सामने आएंगे। ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो बच जाएँ और आराम से निकल के घर बैठ जाएँ, नहीं, ये सारे के सारा जो किया, ये खुदा की लाठी बड़ी आवाज़ है फैसल, जब वो लगती है ना तो इंसान को समझ भी नहीं आती कहाँ से आ रही। बहुत बहुत अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक जो समात है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बस RO भी जेल जाएगा, ये जो ECP इन्वॉल्व होगी वो भी जेल जाएगा। 47 फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा ना, इसमें तो नहीं, कोई तो दूसरी राय नहीं है, जो आपका राजा बना हुआ है। कन्फ्यूजन एक ये थी कि ये जो फार्म आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल फार्म अभी भी नहीं दिए, तो हैं कौन से ओरिजिनल फार्म जो अभी अदालत के अंदर आने हैं? हमने तो दिए हैं जी, जो हमारे पास थे, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन और अंगूठे होंगे। अच्छा। हमने उनके सबकी एज अ विटनेस हमने उनकी लिस्ट भी दी हुई है कि जी एक 261 पोलिंग स्टेशन है, सबको बुला लें, उन्हें बताएं ये आपके अंगूठे हैं या नहीं, मुझे आप चीज़ एक बता दें। अच्छा, ECP कहती है ऑफिशियल रिकॉर्ड है, हम ओरिजिनल जमा नहीं कराएंगे, जज सर ने कहा आप अटेस्टेड करा दें। इनको तो नहीं कहा कि आप अटेस्टेड जमा कराएं, इनको तो कहा असल जमा कराएं, क्योंकि असल किसके फ्रांजिक कराएंगे आप, किसके ऊपर एविडेंस देंगे आप, असल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो असल डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो मौजूद है, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी दे दिए, आपके TLP ने भी दे दिए। तो अब यह है कि मैंने कभी इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं किए, लेकिन रज़िया गुड्डों में है, तो अब देखना है कि उसका होगा क्या। तो बहुत ज़्यादा खेल लिया उन्होंने, 4 महीने ये लगा लिए, 1.5-2 साल से पीछे उन्होंने बहुत रगड़ा लोगों को दे दिया। लोगों की इमानतों में ख़यानत करना ये एक्सट्रीम है, लोगों के हक़ पे डाका मारना, इससे ऊपर ओवर एंड अबव है, इससे ऊपर लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। ना अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक इसके अंदर कोई बचत है और ना कोई शख्स अपने हक़ को खाने की इजाज़त दे सकता है। और मैं भी अगर लड़ रहा हूँ यहाँ, मैं भी आज खड़ा हूँ, तो इसीलिए खड़ा हूँ फैसल कि मैं आप लोगों की इमानतों के महफूज़ हूँ। आपको भी पता है कि यहाँ से मैं जीता हूँ, इन सब लोगों को पता है कि यहाँ से हम जीते होंगे, लेकिन हमने ना झूठ बोला, ना गलत बयानी की, ना ही हमने किसी जगह भी दगा किया किसी के साथ। और अपने राइट के दफ़ा के लिए, आप लोगों के हक़ के लिए खड़े रहेंगे। नतीजा जो भी हो अल्लाह देखने वाला है, वो अनल हक़ है। हमेशा हमें एक चीज़ सीखते आए हैं अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, यही चीज़ हमें पता चली है कि फ़तह हमेशा हक़ की होती है। और देख लीजिएगा कि वो रब का एक सेंग है, अपने अल्लाह ने कहा हुआ है ये हमारे, तो यही आखिरकार इख्तिताम इसी पे होता है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। ये दुनियावी फ़िरौन जो है ना, ये ममी बनेंगे, ममी समझते हो ना, ये ममी बनेंगे और ये तारीख़ इनको याद करेगी, इनके आने वाली नस्लों को भी कहा जाएगा कि तुम तो उनकी औलादें हो जिन्होंने झूठे कुरान उठाए, जिन्होंने झूठे अल्लाह उठाए, जिन्होंने सरेआम झूठ बोल के 4 दिन लगा लिए। दैट्स इट, नौकरी है ना 4 दिन की, और क्या, ठीक है ना। 4 दिन की ज़िंदगी में 1 दिन की नौकरी मिल गया, अच्छा तो क्या हो गया यार। दैट्स इट। खुदा की खुदाई है, वो हर चीज़ को पैटर्नाइज तरीके से करती है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम देखोगे यार फैसल के इन लोगों का हक़ इनको मिलेगा। इलेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बड़ी, आज तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने गलती की थी, उन्होंने कोई माफ़ी भी मांगी है, क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? वो तो माफिया मांगेंगे यार, अभी तो एक माफ़ी शुरू हुई है ना, ये माफियों का तसलसल चलेगा। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा, वैसे तो सबके ऊपर ही बराबर किस्म का खौफ होना चाहिए अल्लाह का,